हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन सर स्वागत करता हूं आपके अपने अरिविहान पे। यहाँ पे आपके लिए बनाए जाते हैं महत्वपूर्ण वीडियो। अब एक ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो आपकी डिमांड पे है। बहुत दिनों से आपके बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे थे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, कुछ हमारे को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बता दीजिए। वो किस लिए? वो आपकी हाफिली एग्जाम के लिए। बच्चे तो बहुत ज्यादा वरीड हो रहे थे कि यार ये क्वेश्चन कहां से आएगा, ये चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन मिलने वाले। तो अब आपकी ये सारी टेंशन होने वाली है दूर, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कुछ सब्जेक्टिव वीडियोस, मतलब जो हमारे 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो आते हैं वो वाले वीडियोस, और 1 मार्क्स के वीडियोस अलग से, मतलब कि जो हमारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं वो अलग से। अब 1 नंबर वाले वीडियोस में आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं क्या? आपको मिलने वाले चूज द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, साथ ही साथ वन वर्ड, और साथ में मैच कॉलम भी। और ये वाले सारे जो क्वेश्चंस है ये आपको एक साथ एक ही वीडियो में मिलेंगे। हाँ, ये एक ही वीडियो में मिलेंगे, जिससे आपको पूरे के पूरे सिलेबस जो आपके हाफिली एग्जाम में आने वाले हैं वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और ये चीज क्यों हुई है? क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे फोन कॉल आ रहे थे, तो अरिवियन की पूरी टीम आप लोगों के लिए इस काम के लिए जुट गई है कि आपकी एग्जाम है तो आपसे ज्यादा टेंशन हमें होती है, और आपके लिए हम टेंशन लेंगे और आपको बिल्कुल अच्छे नंबरों से हम लोग पास करवाएंगे। बट ये वाले वीडियोस आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जान लीजिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का आता है, पर लेकिन एक एक नंबर कर करके आपके ये मार्क्स हो जाते हैं आपके सब्जेक्ट के ना 30 से लेके 32 मार्क्स तक के लिए। तो देख रहे हो, 80 के अंदर से 32 मार्क्स आपके तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव से आते हैं। तो ये वीडियो कितना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ के अंदर अगर देखा जाए तो ये सारे टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ये आपको कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव जो लॉन्ग आंसर्स रहते हैं वहां पे आपको फायदा जरूर पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मेरे साथ में आप बने रहिए, और हम लोग यहाँ पे अब शुरू करते हैं हमारे पास में सारे लेक्चर्स। हाँ, बट एक बात और मेरे बच्चों, अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो भी जाएगा ना तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि जिससे आपका एनर्जी बनी रहे और आप इसको अच्छे तरीके से समझ सके। तो कॉपी और पेन उठा लीजिए, मैं आपके साथ में यहाँ पे क्वेश्चन बताते चलूंगा और पैरेलल के अंदर आपको यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलना है। कारण कि आपका सॉल्यूशन हो भी जाएगा तो आप इस सॉल्यूशन से मैच कर लेना कि यार आपका आंसर सही है या नहीं है। अगर गलत है तो यही स्टेप के अंदर आप हाथों हाथ साथ के साथ में उसको ठीक कर लेंगे। और अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए तो मैं हूं ही सही, मैं आपको बताऊंगा ही। और फिर भी अगर कुछ दिक्कत होती है तो क्यों घबराते हो, अरिवियान है ना। अरिवियान के डाउट फीचर को इस्तेमाल करना, और साथ ही साथ के अंदर अपने नॉलेज और अपनी एग्जाम के अंदर मार्क्स को 100% बूस्टअप लेके आना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है क्या? यह है हमारे पास में रिलेशन एंड फंक्शन। अब इसके अंदर 1 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे चूज द करेक्ट भी देखने को मिलेंगे, ट्रू फॉल्स भी देखने को मिलेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ में आपको वन वर्ड देखने को भी मिलेंगे। तो अब बस पेन और कॉपी उठा लीजिए, साथ में मेरे यहाँ पे रेडी हो जाइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करें तो हमारा यहाँ से श्री गणेश हो जाता है पहले क्वेश्चन के साथ में। वो क्या है कि इफ एफ डैश आर जो दे रखा है हमारे को यहाँ पे, आर डिफाइंड एज दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, देन हमसे यहाँ पूछा गया है भाई साहब क्या एक्स स्क्वायर जो एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर है वो क्या है, वो वन वन है, ऑन टू है क्या? हम सब कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास में जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे चलते हुए सॉल्व देख लेंगे। चलो, अगर मेरे पास में एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर के लिए तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा यहाँ पे क्या वन वन फंक्शन। अगर मैं वन वन को चेक कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास में एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास में, एक्स वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर, तो एक्स वन का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स वन माइनस एक्स टू, और एक हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू 0 और एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू और एक्स वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टू। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो कि एक्स वन की मुझे यहाँ पे कितनी वैल्यू मिल रही है, 2 वैल्यू मिल रही है। और हमने जो डेफिनेशन पढ़ रखी थी वो क्या होती, वन वन की एक की इमेज ही हमारे पास में बी में मिलेगी। मतलब कि अगर मैं वन वन की बात कर रहा हूं
तो यहां से मेरे पास में कोई फंक्शन जा रहा है जो कि क्या है, मेरे पास में एक्स स्क्वायर है। अगर 1 2 3 है तो यहाँ पे भी मेरे पास में पर्टिकुलर की एक ही इमेज होनी चाहिए। बट ऐसा हो पा रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक की मेरे पास में यहाँ पे क्या मिल रही है, दो इमेज मिल रही है। तो जब एक की दो इमेज मिल रही है तो वो फंक्शन 1 1 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू की अगर मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूं तो ऑन टू के लिए मेरे पास में क्या होता है, कोडोमेन और रेंज मेरे लिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जिनकी प्री इमेज मुझे यहाँ पे मिल सके। चलो अगर मैं ऑन टू की बात कर लेता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो अगर ऑन टू को दो तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। पहले ग्राफ से समझेंगे कि अगर कोई फंक्शन ऐसा दिख रहा है उसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर मैं इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये दिखाई दे रहा है मेरे को पैराबोला। और जब अगर पैराबोला दिखाई दे रहा है तो डायग्राम थोड़ा सा बन गया है। चलो फिर से हम लोग यहाँ पे इसको बना लेते हैं। तो ये पैराबोला मेरे को क्या क्या दिखाई देगा, ये पैराबोला किस हिसाब से चलेगा। अब आप इस चीज को यहाँ पे समझना कि जो यहाँ देख रहे हो, ये देखो, अब यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू तो मुझे यहाँ पे मिलेगी क्या, ये 0 मिलेगी। पर यहाँ पे y बराबर अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूं तो यहाँ पे मेरे पास में x की क्या वैल्यू मिल जाएगी, मेरे पास में 2 वैल्यू मिल जाएगी। x की मेरे पास में पॉजिटिव मिलेगी और x की मेरे पास में निगेटिव मिलेगी। तो क्या मेरे पास में ये y एक्सिस पूरी कवर हो रही है क्या, नहीं हो रही है। y एक्सिस के मेरे पास में आधे एलिमेंट ही कवर हो पा रहे, तब जाके तो मैं इसका पैराबोला बना पा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो मेरे पास में कोडोमेन और रेंज है, क्या ये इक्वल हो पा रही है क्या, बिल्कुल नहीं हो पा रही है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, ऑन टू नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ये नाइदर 1 1 है और नॉर ऑन टू है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 देन द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 व्हिच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, चलो बना लेते हैं भाई साहब। हमारे पास में एक दे रखा, हमें रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे बनाते हुए चलते हैं। तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास में जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे r इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। चलो रिफ्लेक्सिव की बात करें तो 1 2 3 हो, क्या 1 2 3 दे रखे, तो 1 1 2 2 और 3 3 मेरे पास में यहाँ पे रहेगा। और मुझे यहाँ पे क्या दे रखा, 1 2 और 1 3 मुझे यहाँ पे दे रखा है। चलो ये जो दे रखा था वो लिख लिया, जो मेरे को यहाँ पे रिफ्लेक्सिव बोला था वो लिख लिया, ठीक है। अब सिमेट्रिक की बात होती है तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, a कॉमा बी किसके बराबर होना चाहिए, b कॉमा ए भी होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर। तो यहाँ पे 1 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 1 मेरे पास में यहाँ पे मिल जाएगा। तो इतना सब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब जब हम लोग यहाँ पे देख ही चुके हैं तो बट अब मेरे को यहाँ पे ट्रांजिटिव अगर बनाना है, ट्रांजिटिव अगर मुझे यहाँ से करना है तो मेरे पास में यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास में एक ही केस होना चाहिए, 2 3 और 3 2 भी होना चाहिए। तो मैं ये क्या बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। मतलब एक केस ही ऐसा बन रहा है, कौन सा, 2 3 और 3 2 का, बस ये एक केस बन रहा है जिससे मैं क्या बोल सकता था, यहाँ पे ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो सकता है। इसके अलावा और कोई केस हमारे को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ, क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो रहे हैं हमारे पास में, ओनली फॉर 1 हो रहे हैं, जो कि क्या है आपके पास में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको दे रखा है। बट जो चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, नहीं समझ पा रहे हो, मत घबराओ, वीडियो लंबा है, हम लोग थोड़ा फास्ट भी चल रहे हैं। बट अगर टेंशन भी हो रही है तो क्यों टेंशन लेते हो, अरिवियन एप्लीकेशन है ना, वहां पे ये जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसका स्निप लो और वहां पे डाउट फीचर के ऊपर अपलोड कर दो, वो आपको एक्यूरेट स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन बताते हुए चलेगा। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको अच्छे से यूज करते हुए आगे बढ़ना है। चलो नेक्स्ट आगे की तरफ मैं बढ़ूं तो यहाँ पे मेरे पास में क्या दे रखा है, लेट एफ r is to r to be defined as fx is equal to 5x, choose the correct answer। इसका क्या करना है, मुझे करेक्ट आंसर चूज करना है। चलो देखो सिंपल सी बात है, मेरे को यहाँ पे कोई फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे, फंक्शन दे रखा है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये यहाँ पे
यहां से मेरे पास में जा रहा है, क्या है मेरे पास में 5x है। अब यहाँ पे 1 2 3 में ले लेता हूं, मैं यहाँ पे ले लेता हूं। तो यहाँ पे एक बात बताना मेरे भाई, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 5 10 15 20 25 30 35 एंड सो मेनी ऑन। तो एक बात मुझे बताओ, क्या मेरे लिए 1 के लिए 5 मिल सकता है? बोला हाँ सर, बिल्कुल मिल रहा है। ये 2 के लिए 10 मिल रहा है, बिल्कुल सर। 3 के लिए 15 मिल रहा है, बिल्कुल सर। मतलब कि ये फंक्शन, अब मैं यहाँ पे तो सिर्फ 1 2 3 लिखा, मैं 4 भी लिखूंगा तो 4 के लिए 20 हो जाएगा। मतलब एक का एक के साथ में रिलेशन हो रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या है मेरे लिए यहाँ पे, 1 1 है। क्या है मेरे लिए यहाँ पे, 1 1 है। चलिए अब ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू के अंदर क्या रहता है, कोडोमेन और रेंज मेरे लिए यहाँ पे बराबर होनी चाहिए। चलो अब मेरे पास में यहाँ पे सारे क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है, सारे नंबर्स है और सब क्या है, 5 के मल्टीपल्स है। तो ये 5 के मल्टीपल्स आएंगे कहां से, जब ये 1 2 3 4 मेरे पास में यहाँ पे मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में जो रेंज बन रही है, जो मेरे पास में कोडोमेन बन रही है, वो किसकी बन रही है, 5 के मल्टीपल्स की बन रही है। जब मेरे पास में 5 के मल्टीपल्स की बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए यहाँ पे, ऑन टू का काम कर रहा है, जो कि क्या ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। मतलब फंक्शन क्या है मेरे पास में, 1 1 है और साथ ही साथ में मेरे पास में यहाँ पे क्या है, ऑन टू है। चलिए आगे की तरफ बढ़ता है, आगे हमारे पास में और है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 एंड 2 इज। 1 एंड 2 के साथ में कंटेनिंग करने वाले मेरे पास में इक्विवेलेंस रिलेशन की यहाँ पे बातचीत चल रही है। चलो अगर मैं यहाँ पे पहला रिलेशन बना लेता हूं, तो पहला रिलेशन मेरे पास में यहाँ पे क्या बन जाएगा, R1 के नाम से दे देते हैं रिलेशन को। तो यहाँ पे बन जाएगा भाई साहब सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो R1 के लिए तो मेरे पास में यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 1 2 और 3 बन जाएगा। बात समझ में आई है। फिर R2 के अंदर जा रहा हूं तो मेरे पास में यहाँ पे क्या बनेगा, 1 1 2 और 3 अब यहाँ बन जाएगा 1 2, ठीक है। कंटेनिंग 1 2 की बातचीत हो रही है और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंस बोल रहा है ना। तो इक्विवेलेंस के लिए क्या हो जाएगा, 2 1 भी यहाँ पे मेरे पास में रहेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब यहाँ पे मेरे पास में R3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे 1 1 2 2 3 3 1 3 और 3 1 मेरे पास में यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब मेरे पास में जैसे मैं R4 के लिए बातचीत करता हूँ, R4 के लिए मैं यहाँ पे बातचीत करता हूँ, तो R4 के लिए हमेशा मेरे पास में ये रहता है 1 से, ये सब तो अवेलेबल रहेंगे रहेंगे। ये हो जाएगा मेरे पास में 2 3 और 3 2 के लिए रहेगा। तो जब इन सब को मैं यहाँ पे मर्ज करता हूँ तो मेरे पास में क्या बनता है, R5 यानी 5th नंबर का रिलेशन, जो इसके अंदर मेरे पास में यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल रहेगा, ये रहेगा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 और 3 1। साथ ही साथ के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा 2 3 और 3 2। तो यहाँ से आप रिलेशन देख पा रहे हो कि भाई साहब सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और हमारा रिफ्लेक्सिव यहाँ पे अवेलेबल है। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 2 3 ये दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास में सिमेट्रिक हो रहा है। और आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये आप देखोगे इसको, तो यहाँ से मेरे पास में रिफ्लेक्सिव भी यहाँ पे मिल रहा है। तो टोटल रिलेशन मेरे पास में कितने बन जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ 5 रिलेशन बन जाएंगे। इन शॉर्ट टर्म में बता दूं, अगर मेरे पास में यहाँ पे 1 2 3 की जगह एबीसी भी हो जाएगा ना, और फिर उसका पर नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में बातचीत करा इक्विवेलेंस के अंदर, तो भी मेरे पास में यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बनते हुए चल जाएंगे। चलो अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ 5 रिलेशन टोटल तो बना लिए, पर लेकिन अब मेरे को यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे से क्या पूछा है इनने, कंटेनिंग 1 2 के बारे में बातचीत की गई है। 1 2 के अगर मेरे को कंटेनिंग की बातचीत की जा रही है, तो आप अगर यहाँ से ध्यान से देख रहे हो तो मुझे यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे कंटेनिंग के अंदर, इसके अंदर जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है ओनली 2। क्यों, 1 2 2 1 मिल रहा है ना,
यहाँ देखो पूरे रिलेशन के अंदर, यहाँ पे रिलेशन में मुझे कितने मिल रहे हैं 1,2 और 2,1 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पे बी हो जाएगा। रिलेशन तो मेरे पास में 5 बन रहे हैं, पर 1,2 और 2,1 के अंदर से मेरे को यहाँ पे कितने कंटेनिंग मिल रहे हैं, एक तो ये वाली कंटेनिंग मिल रही है और एक ये वाली कंटेनिंग मिल रही है। तो कितने रिलेशन बन रहे हैं मेरे पास में यहाँ पे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कितने रिलेशन बन रहे हैं, एक ये वाला बना, कौन सा R2 वाला, और एक कौन सा बना R5 वाला। तो यहाँ पे दिख गए, तो कितने रिलेशन बने हमारे पास में यहाँ पे, 2 रिलेशन बने। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका पैटर्न अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते, अगर आगे हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, लेट R इज इक्वल टू 1,1 1,2 3,1 2,2 3,3 be a relation defined on A equal to 1, 2, 3 and R is। चलिए R is के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है। चलो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हमारे पास में 3 डेफिनेशंस होती थी, 3 प्रकार के रिलेशंस होते थे। सबसे पहले होता था रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में A, अवेलेबल रहता था। तो यहाँ देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3, मतलब रिफ्लेक्सिव तो अवेलेबल है। अगर मैं सिमेट्रिक की बात कर लेता हूं तो यहाँ पे अगर मेरे पास में A, B है, रिलेशन में बिलोंग्स टू R, ठीक है, कहाँ बिलोंग्स टू R, तो B, A भी मेरे पास में बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे R होना चाहिए। 1,2 है तो क्या मेरे पास में 2,1 मिल रहा है क्या, देख लेते हैं, नहीं मिल रहा है। 3,1 है तो 1,3 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है मेरे पास में, यहाँ से सिमेट्रिक तो नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव तो है, अवेलेबल है, बट सिमेट्रिक तो यहाँ पे नहीं। ऑप्शन नंबर सी तो मेरे पास में यहाँ पे से खत्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव की, काय की बात कर लेते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। अगर ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है, A, B बिलोंग्स टू R होना चाहिए, B, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तो A, C भी बिलोंग्स टू R ही मुझे मिलना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देख रहे हो तो 1,2 1,1 यानी इससे गया तो 1,2 नहीं मिल पा रहा है हमें, यहां से हम किसी तरीके से कोई ट्रांजिटिव नहीं बन पा रहे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी मेरे पास में यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, अगर आगे हम लोग यहाँ पे देखें, अ सेट A 4, 5, 6 द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 4 and 5। अभी हमने देखा था 4 and 5 के लिए, 4 and 5 के लिए क्या होता था, 5 and 4 होता था। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करूं तो वो होते थे मेरे पास में 5, और अगर सिर्फ और सिर्फ अगर एक ही मेरे पास में कंटेनिंग हो रही है तो मेरे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी ओनली 2। जहां पे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले 1 और 2 के लिए देखा था, तो वही चीज हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगी, वो क्या आ जाएगी मेरे पास में, क्या यहाँ पे 2 निकल के आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में, ऑन द सेट A 1, 2, 3 द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज, मैक्सिमम नंबर अभी हम लोगों ने देखा था 1, 2, 3 के केस में ही देखा था। तो हमने देखा था क्या, R1, R2, R3, R4, R5, उससे ज्यादा हम लोग कोई रिलेशन बना पा रहे थे क्या, बिल्कुल नहीं बना पाए। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे मेरे पास में यहाँ पे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। द रिलेशन R ऑन अ सेट A इज सेड टू बी रिलेशन इफ R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, मतलब तीनों टाइप के हमारे पास में होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आ रही है, क्या हो जाएगा मेरे पास में, इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास में यहाँ पे निकल के आ जाएगा। लेट द रिलेशन R be a defined on a n by A R B if 2A plus 3B is equal to 30 then R is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो मैं सीधे सीधे यहाँ से B के लिए बात कर लेता हूँ, तो 3B is equal to क्या हो जाएगा मेरे पास में, 30 माइनस 2A, तो B is equal to क्या हो जाएगा, 30 माइनस 2A अपॉन में 3, तो B is equal to क्या हो जाएगा यहाँ से 10 माइनस 2/3A मेरे पास में यहाँ से निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही, लेट द रिलेशन R बी डिफाइंड ऑन N बाय A बाय R, ठीक है, A बाय क्या हो रहा है मेरे पास में यहाँ पे R हो रहा है। तो बस अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इनके सेट्स बनाते हुए यहाँ पे
चलना है। चलो सबसे पहले आप a बराबर में यहाँ पे 1 रख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास में 2/3 आ जाएगा, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, पॉइंट में आ जाएगी। बट लेकिन डिफाइंड एंड ऑन एन बोला, मतलब नेचुरल नंबर बोला है। अब मेरे को कोई सी भी a की ऐसी वैल्यू रखनी है जहां पे मुझे सिर्फ 3 का मल्टीपल्स मिले। क्यों? क्योंकि यहाँ से 3 से कट जाएगा तो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे a और b, a बराबर में सबसे पहले रखता हूँ 3, तो हो जाएगा ये कितना मेरे पास में 8। बात समझ में आ रही है? अब मैं यहाँ पे a बराबर रख देता हूँ 6, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 4। a बराबर रख देता हूँ मैं यहाँ पे 9, तो मेरे पास में ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी आ जाएगा मेरे पास में 4। सॉरी नहीं, गलत जा रहा हूं मैं, यहाँ पे हो जाएगा 9, तो 3 दूनी 6, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे चलो a बराबर 6 रखा, तो ये 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में 6, ये आ जाएगा मेरे पास में 4। अब यहाँ पे रख देता हूँ 12, 4 दूनी 8, यानी 2। अब इसके ऊपर कुछ भी रखूंगा तो क्या मेरे पास में पॉजिटिव नेचुरल नंबर मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो मेरे पास में यहाँ पे रिलेशन कौन कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है मेरे पास में 3,8, फिर मेरे पास में बन रहा है 6,6, फिर मेरे पास में बन रहा है 9,4, फिर मेरे पास में बन रहा है 12,2 का रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बट लेकिन हम बेसिक डेफिनेशन अच्छे से नहीं जान पाते, तो हमारे को वहां पे एग्जाम में दिक्कत आती है। तो बस उसी के लिए ये तो वीडियो है, आप यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन को समझे, जाने और आगे की तरफ बढ़े, ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, साथ ही साथ में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे मैं और बात कर लेता हूं तो यहाँ पे मेरे पास में क्या है, अब ट्रू फॉल्स है। अब फंक्शन f x to y 1 1 if f of x1 is equal to f of x2, x1 not equal to x2, ऐसा कुछ गंदा लग रहा है ना? नहीं होती है। ये बात क्या हो जाएगी मेरे लिए, यहाँ पे फॉल्स का काम करेगी। कैसे करेगी भाई साहब? देखो f of x1 is equal to f of x2 होता है, तो x1 is equal to मुझे क्या रखना पड़ता है, x2 रखना पड़ता है। यहाँ पे आ जाएगा बराबर का, नॉट इक्वल टू नहीं आएगा, तो ये बात क्या हो रही मेरे लिए, फॉल्स हो रही है। चलिए नेक्स्ट वाला मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, f x to y is on to function on the range of f is equal to, क्या हो रहा है मेरा यहाँ पे, y हो रहा है। बिल्कुल बात सही है। क्यों? क्योंकि हम y के इक्विवेलेंट पे रखते हैं x के x वाली जो वैल्यू रहती है, जो फंक्शन रहता है, उसको y के इक्विवेलेंट पे रखते हैं, फिर पूरे फंक्शन को y में कन्वर्ट करते हो, फिर देखते कि हमारे पास में वैल्यूज कैसी आ रही है। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी मेरे लिए, यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। बात समझ में आई है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर अगला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 एज आर x, y इज डिविजिबल बाय x, द रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। चलिए देख लेते हैं द रिलेशन आर। एक बार क्वेश्चन को एक बार सही ढंग से पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन हमारे को यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। चलो अगर मेरे पास में आर है, सेट ए दे रखा है, तो यहां से क्या बोल रहा है वो, कि भाई साहब वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होने चाहिए। चलो तो देख लेते हैं। और ये क्या बोल रहा है, y इज डिविजिबल बाय x। ठीक है, अगर मैं y यहाँ पे 2 लेता हूं तो 1,2 मेरे पास में चले जाएगा, बिल्कुल हो रहा है। 1,3 पे चले जाएगा, बिल्कुल हो रहा है। 2,4 पे आ जाएगा, बिल्कुल हो रहा है। और फिर उसके बाद में 2,6 पे हो रहा है। ठीक है, 3,6 पे हो रहा है। तो मतलब अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो तो मेरे बच्चे, यहाँ पे आप देखो 1,3, तो यहाँ पे भी 1,6 मेरे पास में हो जाएगा। अब देखो रिफ्लेक्सिव के अंदर यहाँ पे 1 एक से डिविजिबल है, 2 2 से डिविजिबल है, 3 3 से डिविजिबल है, 4 4 से डिविजिबल है, 5 5 से डिविजिबल है, और 6 6 से यहाँ पे डिविजिबल है। तो आप अब यहाँ से मिला के कोशिश कर लीजिए कि भाई साहब यहाँ पे 2 6, अगर 6 है तो यहाँ पे 2 6 का हमारे पास में रिलेशन बन रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो 1 3 और 3 6, तो 1 6 का रिलेशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। देखो इससे मिलाते हैं हम लोग, 1 3 3 6 और ये 1 6 मुझे मिल गया, तो ये बात क्या हो जाएगी मेरे लिए, यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। बात समझ में आई है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, रिलेशन आर इन द सेट एन। ठीक है, इन द सेट एन मतलब नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, ऑफ द नॉर्मल
numbers defined as r equal to x comma y is equal to x plus 5 and x क्या हो रहा है लेस देन 4 हो रहा है is an equivalence relation। चलो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन की बातचीत हो रही है तो ये क्या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब हम लोग यहाँ पे रिलेशन बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा x कॉमा वाई, यानी x बराबर मैंने जैसे ही 1 रखा तो y बराबर मेरे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर मैंने यहाँ पे 2 रखा, y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। x बराबर मैंने 3 रखा, y बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो क्या ये मेरे को रिफ्लेक्सिव दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। सिमेट्रिक और हम लोग ट्रांसिटिव की तरफ तो जा ही नहीं रहे, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव से ही क्या हो रहा है मेरे पास में यहाँ पे फॉल्स हो रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, अगर आगे मैं यहाँ पे और देखूं तो यहाँ पे अब मेरे पास में आते हैं वन वर्ड्स। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव of the function f n to n given by fx is equal to x square। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे अगर जो वन वन फंक्शन के लिए हो रहा है वो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था नेचुरल नंबर्स के अंदर, तो भाई साहब ये इंजेक्टिव मतलब वन वन तो हो रहा है बट लेकिन क्या हो रहा है, ऑन टू नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, वन वन बट नॉट ऑन टू। सॉरी, ऐसे तो दोनों ही नहीं हो रहे हैं हमारे पास में, पर लेकिन यहाँ पे अगर आप वन वन की बातचीत देख रहे हो तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बातचीत हो रही है एन मतलब, तो एन के अंदर यहाँ पे निगेटिव वाले नंबर्स तो मेरे पास में अवेलेबल रहने ही नहीं वाले, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए यहाँ पे वन वन बट हमारे पास में यहाँ पे और क्या आ जाएगा, बट नॉट ऑन टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास में, बट नॉट ऑन टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में नेचुरल नंबर्स x की वैल्यू के अंदर हमेशा पॉजिटिव ही जाएगी। व्हाट इज ट्रिवियल रिलेशन? देखो ट्रिवियल रिलेशन की अगर मैं यहाँ पे बातचीत कर लूं तो एम्प्टी रिलेशन या यूनिवर्सल रिलेशन जो हमारे पास में होते हैं उनको समटाइम्स हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन क्या है? वो रिलेशन जिसके अंदर हमारे पास में कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, तो क्या कहलाता है मेरे पास में, एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ r इज इक्वल टू x कॉमा y और x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 द रिलेशन n ऑफ रेंज r इज। ठीक है, इसकी रेंज बतानी है, चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में ये चीज दे रखी है, तो अब इससे मैं कैसे निकालूंगा। अब देखो यहाँ से अगर आप चाहो तो y की वैल्यू पे ले लो या फिर आप x की वैल्यू पे ले लो। तो जैसे ही आपने इसको लिया तो कैसे होगा, यहाँ पे देखो अगर मैं ऐसे बात कर लेता हूं तो यहाँ पे मेरे पास में क्या मिल रहा है, यहाँ से मेरे पास में मिल रहा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, तो 2y इज इक्वल टू 8 माइनस x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस x बाय 2 मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो जब y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स बाय 2 तो मुझे यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे x मेरे पास में क्या है, नेचुरल नंबर्स की बातचीत कर रहा है, तो यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो 2 के क्या हो, यहाँ पे मल्टीपल हो। तो यहाँ से मैं x और y ले रहा हूँ, तो x बराबर सबसे पहले मैंने 2 रखा, तो जैसे मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में क्या मिल जाएगा, 4 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा 4, x बराबर क्या रखा मैंने यहाँ पे 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पे रखा मैंने सबसे पहले 6, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे रखा मैंने 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो रहा है मेरे पास में, यहाँ से मेरे से पूछा गया है रेंज, तो मेरी रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरे पास में, रेंज हो जाएगी मेरे पास में 1,2,3 मेरे पास में रेंज हो जाएगी। बात समझ में आई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास में, रेंज का 1,2,3। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन A is equal to 1 2 3 is the function f is equal to 1 3 2 3 3 2, g is equal to 1 2 1 3 और 3 1। तो बताओ कौन सा यहाँ पे फंक्शन है। चलो फटाफट से हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं f की बात कर लेता हूँ तो f मुझे यहाँ पे दे क्या रखा है,
यहाँ दे रखा 1,3 1 3। चलिए इसका इसके साथ में रिलेशन में है, ठीक है, ये f के लिए है। फिर क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे 2,3 यानी 2,3 और यहाँ पे क्या दे रखा है 3,2। तो ये वाले रिलेशन में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में मेरे पास में क्या आ रहा है, इसके बाद में आ रहा है मेरे पास में जी। जी के लिए मेरे पास में यहाँ पे क्या क्या दे रखा है 1,2 1,3 1,3 और 3,1। तो अब आप यहाँ पे से देखो, ठीक है, मेनी टू वन, वन टू मेनी होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। तो जी क्या है मेरे पास में यहाँ पे फंक्शन ही नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ रिलेशन इज अ फंक्शन एफ, या फिर जी में से कौन सा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में फंक्शन एफ हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में यहाँ पे और दे रखा है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये क्या हमारे पास में दूसरा चैप्टर है। चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्लास 10th और 11th में पढ़ रखा था, उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। जहां पे हमने साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में जाना था, उसके फॉर्मूले देखे थे। अब यहाँ पे हमें इनवर्स के फॉर्म में उसको देखते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, द वैल्यू ऑफ साइन ब्रैकेट में कॉट इनवर्स एक्स की क्या करना है, हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, जो हम लोगों ने वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा था वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हुए चलना। बोले सर कैसे? देखो वहां पे आपने क्या पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, वैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलना है। सबसे पहले मैं इसको खत्म करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे पास में ये चीज खत्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा, यानी अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, अगर इसको 2 सेकंड के लिए मैं यहाँ पे थीटा मान लेता हूँ, तो फिर सॉल्व करने में हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि कॉस क्या है, कॉट है, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा मुझे थीटा, तो यहां से हो जाएगा मेरे पास में कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या, एक्स। चलिए अब यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या होता था यहाँ पे, एक्स अपॉन में 1, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो बी अपॉन में पी हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा। चलिए बना लेते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो, परपेंडिकुलर मेरे पास में 1 है, बेस मेरे पास में यहाँ पे x है, तो हाइपोटेनस मेरे पास में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो यहां से मेरे पास में जो कॉट थीटा दे रखा था वो क्या था मेरे पास में, x अपॉन में 1। चलो अब x अपॉन में 1 आ गया है, इसको मैं अगर साइन में ही कन्वर्ट कर लेता हूं तो मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। तो यहां से मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं क्या, साइन थीटा बराबर मेरे पास में क्या हो जाएगा, p अपॉन में h यानी 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये थीटा तो मैंने इसको माना था, तो इस थीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मेरे लिए क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो जैसे ही मैंने इसको रखा तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आंसर तो आ गया, पर ऑप्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो रूट है, पावर क्या हो जाएगी 1/2, और वापस से ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो काय में आ जाएगी, माइनस में आएगी, जो कि क्या हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हुए चलना है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क के अंदर या तो चूज द करेक्ट, या फिर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, या आपको ट्रू फॉल्स के अंदर पूछ सकता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास में यहाँ पे क्या दे रखा है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। चलो फटाफट से देख लेते हैं। आप लोगों ने जो टेबल थी वो देख रखी थी, याद है आपको टेबल? मैं बता रहा हूँ 10 और क्लास 11 के लिए कौन सी वाली भाई साहब, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज वाली टेबल्स आपको याद है ना, बस उसी का यूज करना है। अगर मैं √3 को 10 के फॉर्म के अंदर लेके आ जाऊं तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि tan इनवर्स 10, अब √3 कहां पे आता है, ये आता है मेरे पास में tan 60 पे, मतलब π/3 पे, तो tan π/3 माइनस sec इनवर्स माइनस ऑफ
2 यहाँ पे हमारे को दे रखा है। ये 10 से 10 मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मेरे पास में क्या आएगा, पाई बाय 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 रहेगा। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक डेफिनेशन है जो आप लोगों ने पढ़ रखी है और जो हम लोगों ने डिफाइन करते हुए चल रहे हैं, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि सेक इनवर्स माइनस ऑफ एक्स मेरे पास में क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। चलो उठा के रख देते हैं। अब एक्स की जगह पे क्या रखना है मुझे, यहाँ पे 2 रखना है। अब डायरेक्ट रख लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2। बात समझ में आई है? चलिए अब माइनस सिंबल के साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और एक चीज और, यहाँ पे सेक इनवर्स 2 यानी सेक की टेबल के अंदर हमारे पास में 2 की वैल्यू कहां पे आती है, ये आती है सेक 30 पे। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक 30 पे आएगी? नहीं बच्चा, ये आएगी हमारे पास में सेक 60 पे। तो ये कंफ्यूजन आपको हमेशा रहता है और इस कंफ्यूजन से आपको क्या है, यहाँ पे बचते हुए चलना है। तो काहे पे आएगी हमारे पास में, ये आएगी हमारे पास में सेक 60 पे आती है। क्यों? देखो साइन के अंदर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, 1/2, और वही चीज 1/2 कॉस की टेबल में कहां पे आती है, 60 डिग्री पे आती है। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। इस तरीके से याद रखो तो आपको वैल्यूज हमेशा याद रहेगी। तो चलो फटाफट से अब हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, पाई बाय 3 माइनस पाई, ब्रैकेट भी खोल रहा हूं साथ में, यहाँ पे हो जाएगा प्लस पाई बाय 3। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2 पाई बाय 3 माइनस पाई। जैसे ही सॉल्व करोगे तो माइनस पाई बाय 3 आपका आ जाएगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर भी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखते हुए चलना है। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट अगर आप ध्यान में देखोगे तो वो ये रहा। ठीक है, और ये आइडेंटिटी हमारे को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख रखी थी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते अगर अगले क्वेश्चन पे देखूं तो मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज की बात कर रहे हैं। अब देखो प्रिंसिपल वैल्यूज की अगर यहाँ पे बातचीत चल रही है तो आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या, प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है, कहां से कहां तक रहती, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक साइन के केस के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो बस उन्हीं सब चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर मैं यहाँ पे 1/2 की बात कर लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही? बोले सर ऐसा कैसे? तो बच्चा मैंने माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच की यहाँ पे बातचीत करी है, तो वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में मेरे को पाई बाय 6 तो मिलता ही मिलता है ना। आप बोलोगे सर दूसरी वैल्यू भी रख सकते हैं, हाँ बेटा आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन एक बात मुझे बताना, ये मेरे पास में एक साइकिल खत्म हुई, दूसरी साइकिल मेरे पास में आई है, और जब मैं यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यूज की बात कर रहा हूँ तो वो कहाँ रहती है, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के अंदर हमारे पास में यहाँ पे रहती है। ये हमारे पास में यहाँ पे बनते हुए चलता है। तो इस तरीके से आप देखोगे, ये अगर मैं इसको माइनस पाई बाय 2 यहाँ पे लेता हूँ और ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, पाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये ब्रांच के अंदर की बातचीत हो रही है, तो इस ब्रांच के अंदर तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, पाई बाय 6 आता है। इससे ये वाली वैल्यू कट जाएगी तो मेरे पास में क्या आएगा, पाई बाय 6 आपके पास में आंसर आ जाएगा, जो कि क्या ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, तो अगला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई देन। ठीक है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, पर लेकिन आपको क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा कि वो प्रिंसिपल वैल्यूज की बात, सॉरी प्रिंसिपल ब्रांच की बात कर रहा है। तो प्रिंसिपल ब्रांच अभी मैंने आपको बताई थी क्या होती है साइन इनवर्स एक्स की, वो होती है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में होती है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की हमारे पास में यहाँ पे बातचीत हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक के अंदर। अब एग्जामिनर आपको ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे x दे देगा, y दे देगा, पर लेकिन आप समझदार हो, साइन इनवर्स x की पूरी वैल्यू हो रही है और इसको क्या डिफाइन करा गया मैंने यहाँ पे, y डिफाइन करा गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे लिए, यहाँ पे y आ जाएगा। तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ता, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं तो अगला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉट इनवर्स 1 अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या करनी है मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब जब मैं वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूं तो ये देखो हमारे पास में ये ऑप्शन है, इसको करने के हम दो तरीके अपनाते हैं। दोनों तरीके मैं आपको यहाँ पे छोटे से फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना आए। चलो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो सकता है मेरे पास में, कॉट इनवर्स 1 अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो दे रखा है ना, इसको मैं एक थीटा के फॉर्म में लिख लेता हूं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था क्या, हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो अगर आप वहां पे ये चीज देख रहे हो तो यहाँ पे मैं ऐसे कैसे बोल देता हूं क्या, कि कॉट इनवर्स 1 अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से हो जाएगा मेरे पास में
कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। बात समझ में आ रही है? अब कॉट थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद यानी P अपॉन में B यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। चलो अगर मेरे पास में ये चीज होती है तो परपेंडिकुलर है मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये बेस क्या हो जाएगा 1। तो ये कितना आ जाएगा हाइपोटेनस? ये आ जाएगा मेरे पास में सीधे सीधे x विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। चलो अगर मेरे पास में ये चीज निकल के आ गई है तो कॉट थीटा मुझे ये दे रखा है। अगर मैं अभी इसको बात कर लेता हूं कि सेक इनवर्स एक्स, चलो ये सब छोड़ दो, अब मैं बात करता हूं साइन के अंदर की। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लेता हूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास में? P अपॉन में H। तो ये देखो ये मेरे को दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स। साइन उठ के उधर चले जाएगा, वो क्या आ जाएगा मेरे पास में? इनवर्स में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। हमें ऑप्शन में क्या चाहिए? हमें ऑप्शन में चाहिए हाइपोटेनियस अपॉन में क्या? बेस। जब मुझे अगर हाइपोटेनियस अपॉन में बेस चाहिए तो वो कहां मिलता है मेरे पास में? ओनली सेक थीटा के अंदर मिलता है। जब मुझे वो सेक थीटा में मिल रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि क्या सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब चलिए सेकंड वाली मेथड की तरफ बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। हालांकि ये वाली मेथड आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत अच्छा काम देती है, पर लेकिन सेकंड वाली मेथड को भी उतना देखना जरूरी है, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव में यहाँ तो 1 नंबर में आया, कभी आपको 2 नंबर या 3 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व किए जाते हैं उसको भी यहाँ पे समझो। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको देखूंगा और समझूंगा कि मैं x बराबर यहाँ पे क्या रख सकता हूं, ताकि मेरी वैल्यू यहाँ से कॉट इनवर्स कॉट क्या हो जाए यहाँ पे कट जाए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुझे क्या चाहिए? कॉट इनवर्स ब्रैकेट में चाहिए मुझे यहाँ पे कॉट थीटा चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए मुझे यहाँ पे? कॉट थीटा चाहिए। अब कॉट थीटा बनाना है तो यहाँ पे मुझे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो दे रखा है तो एक्स बराबर क्या रख सकता हूं मैं? सेक थीटा रख सकता हूं। जैसे ही मैंने रखा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1 अपॉन में रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा है आइडेंटिटी कौन सी वाली? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो प्लस 1 उठ के उधर चले जाएगा तो ये क्या आ रहा है मेरे पास में? टेन स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे? कट जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास में? यहाँ पे बचेगा मेरे पास में डायरेक्ट 1 अपॉन में टेन थीटा। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स कॉट थीटा। और इस कॉट से ये वाला कॉट कैंसिल, बचा क्या? सिर्फ थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी थी हम लोगों ने? सेक इनवर्स एक्स, यानी एक्स बराबर सेक थीटा हम लोगों ने लिया था। तो यहाँ से सीधे सीधे वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा? ये सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, जो कि क्या ऑप्शन नंबर है आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये वाला जो पैटर्न है ये ऑब्जेक्टिव के लिए सही रहता है, बट अगर आपको सब्जेक्टिव के लिए जाना है तो आपको ये पैटर्न भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगले क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ दे रखे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। बोले सर ऐसा ऐसा क्यों? तो बेटा देखो, सिंपल सी मैंने आपको जो शुरुआत में बात बताई थी वही बात मैं आपको दोहरा रहा हूं कि हम यहाँ पे पैटर्न को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपके एग्जाम के अंदर जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, जो एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना रहती है, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डील करते हुए चलेंगे। अब कुछ क्वेश्चन आप तो यहाँ समझ चुके हो, कुछ क्वेश्चन अपन फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में यहाँ पे समझेंगे, ताकि एग्जाम में अगर फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन आ भी रहा है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे वो चीज जानना भी यहाँ पे जरूरी है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है? द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज कॉल्ड। मतलब प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर जो वैल्यू मुझे फाइंड आउट होती है वो क्या कहलाती है हमारे लिए यहाँ पे? प्रिंसिपल वैल्यूज कहलाती है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में? प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन जो है घुमाने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है कि भाई साहब मैथमेटिक्स है तो मैक्स मैक्स का क्वेश्चन नहीं, आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन में देखा था, वैसे यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर भी स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में? प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा ऑफ देयर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बात समझ में आ रही है? चलिए सेकंड क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है? द वैल्यू ऑफ साइन ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या करनी है मुझे यहाँ पे? फाइंड आउट करनी है। चलो फटाफट से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो, करने के दो तरीके, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ले लो। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला ले रहे हो तो वो क्या होता है मेरे पास में? 2 साइन इनवर्स एक्स
का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहो तो इस फॉर्मूले से वैल्यू पुटअप करके भी कर सकते हो। चलो इस फॉर्मूले से कर लेते हैं, फिर बाकी जो दूसरी मेथड है मैं आपको ओरली डिक्टेट कर देता हूँ। यहाँ पे x बराबर क्या है, 3/5 दे रखा है। चलो यहां से हो जाएगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 9 अपॉन में 25। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, साइन इनवर्स 3/5 रूट में 25 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 16/25। तो बस ब्रैकेट से बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा ये, साइन इनवर्स 3/5 इंटू 4/5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब एक चीज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्या कि यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बात को हिडन कर रखा है। वो वाली बात क्या है, यहाँ पे आपका 2 लगेगा, ठीक है। 2x रूट के ना 1 माइनस एक्स। बोले सर ऐसा कैसे और हम इस चीज को कैसे याद रखेंगे, तो देखो इसको याद रखने का जो तरीका होता है ना, वो ये होता है कि साइन 2 थीटा इजिकल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो फॉर्मूला बना है वो इससे बना है। जब हमारे पास में फॉर्मूला जब इससे बन रहा है ना, तो आप इन फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले इसको देख के अगर आप इसको फॉर्मूले को क्रिएट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में मेरे साथ में पूर्ण में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, ये 2 चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब 8 3 कितना होता है मेरे पास में, 24 होता है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, साइन इनवर्स 24 अपॉन में 25 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू उठा के कहां रख दूंगा मैं, इसकी जगह पर, क्योंकि इसका मान तो मैंने यहां निकाला है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 24 अपॉन में 25 हो जाएगा। इनवर्स से ये कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में, 24 अपॉन में 25 निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलो अगर मैं और बात कर लेता हूं कि हमें सडनली एकदम से फॉर्मूला याद नहीं हो पा रहा है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जब मेरे पास में ऐसा कुछ आता है फंक्शनलिटी, तब देखो हम क्या करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं उसकी तरफ हम लोग चले जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी बात बोल दूं कि साइन इनवर्स 3/5 को मैं थीटा ले लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो जैसे साइन 2 थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। 2 साइन ब्रैकेट में हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 कॉस ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 6/5 कॉस ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5। और अभी जब पाइथागोरस थ्योरम से हम चेंज कर रहे थे तो सडनली जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 निकल के आ जाएगा। इनवर्स से ये कट जाएगा तो 6/5 इंटू 4/5 तो 24 अपॉन में 25 इससे भी निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप ऐसे भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। पर लेकिन वही कि मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, दोनों मेथड में से जो अच्छी लगे वो आप अप्लाई करो। बट हाँ 1 मार्कर है तो आपके ऊपर है, बट लेकिन अगर 2 या 3 मार्कर है तो उसको प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है। और अगर फिर भी अगर कुछ ऐसी दिक्कत आती है तो क्यों टेंशन लेते हो, अरिविहान आपके साथ में है ना। क्वेश्चन लो, क्वेश्चन को क्लिक करो, अरिविहान के ऊपर आप डाउट आस्क के अंदर जाओ और वहां पे इस क्वेश्चन को टाइप कर दो या फिर अपना स्निप जो आपने फोटो लिया था वो अपलोड कर दो। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन और डिटेल सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए और आपका नॉलेज वहां पे इंक्रीज हो जाए। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ मैं यहाँ पे देखूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू π/2 दे रखा है। इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, मतलब एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पे निकालनी है। तो चलो कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहाँ से बोल दूं कि एक्स बराबर साइन थीटा पुट कर देता हूं, ठीक है। साइन थीटा क्या कर देता हूं, मैं पुट कर देता हूं। तो फिर उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने इसमें पुट करा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू π/2 मुझे यहाँ पे देके रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो चलो अब जब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा मेरे पास में, 2 थीटा रहेगा। और इसको इक्वल टू के उधर लेके चले जाते हैं तो मेरे पास में यहाँ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू π/2 प्लस 2 थीटा मेरे पास में आ जाएगा। अब ये जो साइन इनवर्स है ना, इसको इक्वल टू के उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन
π/2 प्लस 2 थीटा, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, मैंने आपको बोला था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे जरूरत लगने वाली है। तो जैसे साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है मेरे पास में, कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा को साइन वाले में कन्वर्ट कर देते, तो जैसे मैंने कन्वर्ट करा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा उठा के इधर लेके आए तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो प्लस का है, ये माइनस का है। ये हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू 0। ये वाली बात आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आई है। चलिए अब जब ये आ गई है तो यहाँ से क्या कर लूंगा मैं, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा। तो फटाफट से वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या करूंगा मैं, साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा मेरे पास में साइन थीटा ब्रैकेट में हो जाएगा -2 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू एक बार क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं। और एक आ जाएगा मेरे पास में यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 निकल के आ जाएगा। सॉरी, क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही, क्या कुछ उल्टा करा है क्या? हाँ मेरे बच्चे, अपन ने उल्टा कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास में बचना चाहिए था क्या, यहाँ पे बचना चाहिए था -2 साइन थीटा प्लस 1। बात समझ में आ रही है। तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो ये 1 उठ के उधर चले जाएगा तो भी माइनस का, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा लिख लिया था, बस समझदार बच्चे हो आप। तो चलो देखो, जैसे मेरे पास में ये वैल्यू निकल के आ गई है तो अब यहाँ से थीटा बराबर मेरे पास में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ से थीटा बराबर मेरे पास में क्या आ जाएगा, π/6 निकल के आ जाएगा। मतलब थीटा की मेरे पास में क्या, कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि थीटा बराबर मैंने रखा था यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स यानी साइन 0 और साइन π/6। तो यहाँ से जैसी वैल्यू रख दो, तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर भी क्या आ जाएगा मेरे पास में 0। यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/6, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में 1/2 निकल के आ जाएगा। हालांकि आप डायरेक्टली यहाँ पे भी वैल्यू रख दोगे तो आपके पास में निकल के आ जाएगा। अब तो ये दो वैल्यू है, तो क्या दोनों वैल्यू आंसर हो जाएंगे? नहीं बच्चा, एक बार आपको क्रॉस वेरीफाई करके देखना पड़ेगा कि ये वाली इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू कौन सी वाली पॉइंट के ऊपर यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, यहाँ से -2 साइन इनवर्स 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स 0 कितना देता है मेरे को, यहाँ पे 0 देता है। तो साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा मेरे पास में, π/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ 0 तो मुझे मिल रहा है। अब π/2 पे चेक कर लेते हैं, सॉरी 1/2 पे, π/2 क्या 1/2 पे चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने इसको 1/2 पे यहाँ पे चेक करा तो 1 - 1/2 यानी कितना हो जाएगा, ये 1/2 साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा यहाँ से सीधे सीधे, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, -2 साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास में यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है π/6 होती है। तो क्या π/6 π/2 के बराबर है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे और उल्टा -π/6 आ रहा है, तो ये तो बराबर हो नहीं सकते। तो मतलब ये वाली वैल्यू हमारे लिए क्या हो रही है, गलत हो रही है। तो बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। जल्दीबाजी के अंदर अगर आपने 0,1/2 लगा दिया तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से आपको क्या लिखना है कि x की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। और जो चीज मैं आपको बार बार बोलते आ रहा हूँ कि आपको 2 नंबर 3 नंबर ही देखने को मिलते हैं, तो आपको ये सॉल्यूशन भी यहाँ पे अच्छे तरीके से देखना और समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अगर मैं अगले वाला क्वेश्चन की तरफ चलूं तो अगला वाला क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है कि tan इनवर्स माई √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस ऑफ √3 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू मुझे क्या है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो जब मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा था भाई साहब सेक में देखा था ना, वैसे हम लोग कॉट के लिए भी देखते हैं। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, थोड़ा डायरेक्ट चल लें, ये हो जाएगा मेरे पास में tan इनवर्स √3 माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये tan इनवर्स √3 यहां से वैल्यू मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगी,
√3 कहां पे आता है 10 के अंदर? भाई साहब पाई बाय 3 पे आता है। बात समझ में आ रही? क्या आ जाएगा मेरे पास में? पाई बाय 3 पे आता है माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3 के अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो वो कहां पे आता है मेरे पास में? पाई बाय 6 पे आता है। ठीक है, पाई बाय 6 पे आता है। चलो फटाफट से जोड़ लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2 और 3 यानी पाई बाय 2 माइनस पाई, तो यहां से आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में? माइनस पाई बाय 2 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में 4th का सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है? तो बेटा अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स का ना हमारे पास में क्या दे रखा है? सबसे पहला क्वेश्चन कि द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स इज 0, 1। ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर आपने यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यूज और प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है तो ये बात क्या हो जाएगी मेरे लिए? यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। बात समझ में आई है? तो इसकी रेंज क्या होती है मेरे पास में? 0 से लेके पाई तक होती है। और एक छोटा सजेशन ये कि भाई साहब आप यहाँ पे 6 हमारे पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी और याद करके जाना। एक आधी क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक एक नंबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरा था और हम एक बूंद को भी यहाँ पे वेस्ट नहीं होने देना चाहते। चलो सेकंड बात हमारे को यहाँ पे क्या दे रखी? बात क्या है? सेकंड क्वेश्चन की बात हो रही है। तो ये दे रखा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1 में 2 दे रखा है इज माइनस पाई बाय 6। ठीक है, क्या ये बात सत्य होती है? चलो एक बार हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो जब इसके देखने की बातचीत आती है तो ये मेरे को यहाँ पे क्या देता है? देखो हमने यहाँ पे पढ़ रखा था साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा। ये क्या होता है? माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या दे रखा है मुझे? 1/2 दे रखा है। बस रख देते तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। और साइन 1/2 कहां पे होता है मेरे पास में? पाई बाय 6 पे होता है। चलो बस फटाफट से कर दे तो माइनस पाई बाय 6 आपका आ जाएगा, जो कि बात क्या है? ये मेरे लिए यहाँ पे ट्रू है। क्या है मेरे लिए? ट्रू है। बात समझ में आ रही है? ये वाली बात मेरे लिए यहाँ पे फॉल्स हो रही है। चलो थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है? द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस ऑफ √3 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। अभी हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करके देखा था, तो क्या ये वाली बात मेरे पास में हो रही थी? अगर हाँ तो हम लोग इसको एक बार और देख लेते। क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस जितनी हो जाएगी उतना हमारे लिए यहाँ पे फायदेमंद है। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ से हो सकता है मेरे पास में tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक है, तो tan इनवर्स √3 मेरे पास में क्या आ जाएगा? यहाँ से पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 6 माइनस पाई, तो यानी इससे ये कट जाएगा 2, यानी पाई बाय 2 माइनस पाई, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। तो ये वाली बात क्या हो रही है मेरे लिए यहाँ पे? ट्रू हो रही है। बात आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रही है? चलिए देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन आपको ये इस इक्वेशन में दे रहा हूँ। ये वाला सॉल्यूशन जो है मेरा यहाँ तक का है, ये थर्ड वाला सॉल्यूशन मेरा यहाँ तक का है। तो ये बात आपको समझते हुए चलना है, क्योंकि आप तो थोड़े से समझदार बच्चे हो। चलो तो बेटा क्या दे रखा है यहाँ पे? 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट के ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। इसको क्या करना है मुझे यहाँ पे? देखना है कि ये बात जो स्टेटमेंट दे रखी ट्रू है या नहीं है। चलो अगर मैं यहाँ पे LHS की तरफ ध्यान दूं तो मैं यहाँ पे x बराबर क्या रख सकता हूँ? cos थीटा रख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे x बराबर cos थीटा रखा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? 2 cos इनवर्स cos थीटा, तो यहां से हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में sin इनवर्स 2 cos थीटा रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये क्या मिल रहा है मुझे? यहां से मिल रहा है sin थीटा मिल रहा है। तो ये 2 cos थीटा sin थीटा क्या क्या आता है मेरे पास में? यहाँ पे मेरे पास में निकल के आ जाता है क्या? sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद है ना? बस वही वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करा। तो ये हो जाएगा मेरे पास में sin इनवर्स sin 2 थीटा हो जाएगा। इससे ये वैल्यू कट जाएगी तो क्या हो जाएगा मेरे पास में? 2 थीटा आ जाएगा। तो आप LHS इक्वल टू क्या हो रहा है मेरे पास में? RHS हो रहा है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे यहाँ पे? ट्रू हो जाएगी। बात समझ में आई है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम लोग इसके और क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास में और क्वेश्चन यहाँ पे
क्या दे रखा है। यहाँ की अगर मैं यहाँ देख रहा हूं तो ये वन वर्ड वाले क्वेश्चन है, वन वर्ड के अंदर हमारे पास में आता है। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पे देखने को मिले, कौन सा वाला, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है, राइट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3 के अंदर, तो आप एक कोशिश करना कि उसको हम प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर के वैल्यू में कन्वर्ट कर ले। तो जैसे प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर हम लोग लेके आते हैं, तो मेरे पास में यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं मैं यहाँ से साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई माइनस π/3 लिख सकता हूं। बस अगर आपने ये वाली बात समझ गए हो तो फिर अब आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम प्रिंसिपल ब्रांच के ऊपर बातचीत करते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा, अगर साइन 180 माइनस थीटा की बात कर रहे हो तो ये कहां पे आता है, ये 180 होता है, ये मेरे पास में पाई होता है, ये आ रहा है मेरे पास में सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहां से निकल के आ जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। तो इससे ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, π/3 निकल के आया। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास में, π/3 आंसर निकल के आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स साइन π/2 की। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो अब एक बात बताओ, साइन π/2, साइन π/2 मेरे पास में क्या होता है, साइन 90 डिग्री, यानी वो होता है मेरे पास में सीधे सीधे 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास में tan इनवर्स ब्रैकेट में 1, और tan इनवर्स 1 मेरे पास में क्या आता है, π/4 पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में, π/4 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा मेरे पास में π/4 निकल के आ जाएगा। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हो। थर्ड वाला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, राइट द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 कहां पे आता है मेरे पास में, साइन 30 डिग्री पे, मतलब π/6 के ऊपर। बस वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास में साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस π/6 पे। बात समझ में आ रही है। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व करा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में साइन ब्रैकेट के अंदर π/6 आ जाएगा। और साइन π/6 का मान क्या होता है भाई साहब, अभी हम लोगों ने देखा, अभी इसकी तो बातचीत हो रही थी, क्या होता है मेरे पास में यहाँ पे 1/2 होता है। तो इसका आंसर मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1/2 निकल के आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो आप यहाँ पे ध्यान से समझना कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शनलिटी के बारे में आपको जानना यहाँ पे थोड़ा सा जरूरी है। तो देखो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करते हो तो कैसे सॉल्व किया जाता है। एक तो देखो, आपको अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में, π/2 होता है। ठीक है, π/2 होता है। तो मैं इसको बनाते हुए चलता हूं। देखो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या दे रहा है कि 1। अब ये 1 आता कैसे, ये 1 आता है मेरे पास में साइन π/2 के ऊपर। तो सीधे सीधे मैं ये बोल सकता हूँ कि ये क्या दे रखा है मेरे पास में, साइन π/2 दे रखा है। अब ये साइन इक्वल टू के इधर दे रखा है, ये इक्वल टू के इधर रखा है। 2 मिनट के लिए साइन को हम लोग यहाँ पे भूल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे बचा हुआ क्या दिखाई देगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। जब मेरे पास में ये आ रहा है तो इसका मतलब क्या कि ये दोनों एंगल मेरे लिए क्या होने चाहिए, यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। तो मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी मेरे पास में, 1/5 निकल के आ जाएगी। ये तो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, बट मैं आपको सब्जेक्टिव के लिए भी यहां से बताते हुए चल रहा हूं। तो कभी अगर ऐसा आ जाए तो हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। साइन उठ के उधर चले जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो ये आपको 3 स्टेप लिखनी पड़ेगी, और फिर इसके बाद में आप क्या करोगे कि ये होता है, और फिर कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब π/2 से π/2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा मेरे पास में साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/5। इस तरीके से प्रॉपर कंपैरिजन होता है, बट ऑब्जेक्टिव है तो आप ऐसे माइंडली
सॉल्व इसको यहाँ पे कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में मैट्रिसेस। बेटा ये चैप्टर बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। जो आपने बेसिक मैथमेटिक्स प्लस माइनस इंटू डिवाइड करा है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको यहाँ पे करते हुए आगे बढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लिया क्या? आधा ही था? अरे अरिविहान आपको हाफ ईयरली की आधी तैयारी थोड़ी कराएगा, हम कराएंगे आपको हाफ ईयरली की पूरी तैयारी, जो कि मिलेगी आपको अरिविहान एप्लीकेशन पर। वहां पर नोट्स, टाइम टेबल, प्रैक्टिस टेस्ट तो मिलेगा ही, मैथ्स की फॉर्मूला शीट, केमिकल के रिएक्शन बुकलेट और बायोलॉजी के लिए माइंड मैपिंग टेक्निक का यूज करके हमने बनाया है हाफ ईयरली का बेस्ट कोर्स, जो आपको मिलेगा 100% फ्री। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अरिविहान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और हाफ ईयरली की तैयारी में लग जाइए।